अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 45 डिग्री बताया हुआ है, और राइट में क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। 10 आते ही दिमाग में आना चाहिए कि करना क्या है। अब क्वेश्चन के साथ मजे लेना है और कुछ नहीं करना है। कैसे? ये दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 45 डिग्री, दोनों तरफ 10 ले लिया तो क्या आ गया, 10 अल्फा प्लस बीटा। क्यों लिया 10? बिकॉज जो वैल्यू निकालनी है उसमें 10 यूज हो रहा है, मतलब ये ऑब्वियस सी चीज है, दिख रही है। लेफ्ट साइड में ऊपर आना है S1 मतलब 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, और नीचे आना है 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ 10 अल्फा मतलब S2, तो कितना आ जाएगा 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, राइट? एंड 10 45 डिग्री, दिस इज 1 एंड दिस implies 10 alpha plus 10 beta, right? And this is equal to 1 minus 10 alpha into 10 beta. लेफ्ट साइड ले लो इससे, तो कितना हो जाएगा, दिस implies 10 alpha plus 10 beta plus 10 alpha into 10 beta, and this is equal to 1. दोनों साइड 1 ऐड कर दो, जब दोनों साइड 1 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 1 plus 10 alpha plus 10 beta plus 10 alpha 10 beta, and this is equal to 2, right? अब तुमने कभी ये एक्सप्रेशन जब देखा तो इसको देखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि कैसे स्प्लिट कर सकते हैं। पहले वाले में 1 plus 10 अल्फा कॉमन आ रहा है, दूसरे में वाले में 1 plus 10 बीटा कॉमन आ रहा है। सॉरी, आई बात सबको समझ में? तो अल्टीमेटली कितना बन गया, 1 plus 10 अल्फा इंटू 1 plus 10 बीटा, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। हाँ जी बच्चों, बात समझ में आई? हाँ या ना? पहला एप्लीकेशन जो फॉर्मूला पढ़ा है उसके ऊपर, ये तो बहुत बेसिक था। अरे भाई बोलो हाँ या ना? यस सर। वेरी गुड। अब बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा और देखते हैं इन चीजों को। देखो, ये मैनिपुलेशन भी तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए, जैसे ये है, क्वेश्चन नंबर 2। मैं टाइम दूं तुम्हें 1 मिनट का, 1 मिनट के टाइम में हो जाना चाहिए क्वेश्चन। जल्दी देखो, साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री एंड दिस डिवाइडेड बाय साइन 20 डिग्री सर माइनस मुझे कॉस। लास्ट वाला आंसर समझ में नहीं आया, जो लास्ट स्टेप है। ये इसके बाद ये वाला स्टेप, यस सर। अरे बेटा इन दोनों में से 1 plus 10 अल्फा यहां से मिल रहा है और इन दोनों में से 10 बीटा कॉमन आ रहा है, तो एक फैक्टर मिल गया ना 1 plus 10 अल्फा, और दूसरा क्या बचा, 1 plus 10 बीटा, राइट? आंसर फिर tan बीटा कहाँ गया? अरे तुम ना पता है सोच नहीं रही हो बेटा, 1 plus 10 अल्फा और दूसरे जो बचे हुए उनमें से 10 बीटा कॉमन, क्या मिल गया, 1 plus 10 अल्फा इक्वल टू में कितना था, 2। अब समझ में आ गया? इन दोनों में से 1 plus 10 अल्फा कॉमन लोगी, कितना आ जाएगा, 1 plus, ओके ओके ओके, यस सब आ गया। हटा दूं? यस सर यस सर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो, साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री माइनस साइन अपॉन साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री, its value is equal to, the options are, first option is 10 35 degree, second option 10 65 degree, third option minus 10 25 degree, और लास्ट फोर्थ ऑप्शन minus 10 65 डिग्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? जल्दी बेटा, अरे बड़ा सिंपल सा काम है, ये सिर्फ इसलिए दिया कि तुम्हारा फॉर्मूला जो है ना, तुम्हारे जो फॉर्मूलाज है उनके एप्लीकेशन सही से आ जाते हैं। जल्दी करो। अरे भाई आंसर सारे 10 में है, करना क्या होगा जल्दी बताओ, ये अप्रोच तो बताओ सबसे पहले। कॉस से डिवाइड कर देंगे, कॉस कॉस यस से सर, डिवाइड कॉस कर देंगे। डिवाइड। जल्दी न्यूमरेटर जल्दी बेटा, डिनोमिनेटर। वेरी गुड वेरी गुड, हो गया ये तो फिर। कॉस से डिवाइड किया तो क्या मिल गया, 10 20 डिग्री
प्लस 1 अपॉन 10-20 डिग्री माइनस 1, दिस इज इक्वल टू, आई बात सबको समझ में? क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos 20 डिग्री से डिवाइड कर दिया बेटा, तो यहां तो मिल जाएगा 10-20 डिग्री प्लस 1 और नीचे मिल जाएगा 10-20 डिग्री माइनस 1। इसके बाद थोड़ा गौर से समझने वाली बात, अब हमें फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा याद है। मैंने इसको लिख लिया 1 प्लस 10-20 डिग्री अपॉन में लिख लिया 1 माइनस 10-20 डिग्री, मतलब माइनस साइन कॉमन ले लिया, ये एक्सप्रेशन मुझे मिल गया। अब मुझे पता है 10-45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, बस इतना बकवास सा क्वेश्चन था। क्या लिख लिया, प्लस 10-20 डिग्री अपॉन में क्या लिख लिया, 1 माइनस जो 10-20 डिग्री है उसके साथ में लिख लिया 10-45 डिग्री और 10-20 डिग्री। ठीक है बेटा, आई बात समझ में? बताओ हाँ या ना। हाँ जी बच्चों बोलना, इतनी बात समझ में आई? यस यस सर। सर नीचे 1045 1045 का वैल्यू 1 है, तो 1 तो मैं बेटा किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई सर। कर सकता हूँ। और क्यों किया, क्योंकि मुझे 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b दिख रहा है, तो 10a प्लस b का फॉर्मूला बन गया। तो आंसर क्या मिल गया, माइनस का 1045 डिग्री प्लस 20 डिग्री। हो गया काम, आई बात समझ में? और दिस आंसर इज इक्वल टू माइनस 1065 डिग्री। कौन सा ऑप्शन करेक्ट? देखिए इतनी कम कैलकुलेशन, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये अप्रोच पता चलनी चाहिए, दिखने चाहिए, छोटे छोटे क्वेश्चन से मैं दे भी इसलिए रहा हूं कि आपको ध्यान में आ जाए कैसे करना होता है। अब एक और क्वेश्चन बेसिक इसी टाइप के डिफरेंट बेसिक रूल्स के ऊपर ये ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन लिखना बेटा, इफ 3 tan alpha into 10 beta this is equal to 1, then prove that then prove that 2 times cos alpha plus beta and this is equal to cos alpha minus beta। फिर से देता हूं बेटा 1 मिनट का टाइम, जल्दी सोचो और बताओ। सर एक बार ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। हाँ जी बेटा, जिन्होंने नोट किया बेटा जल्दी सोच के बताओ। सर तो जो नीचे डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan 45 इंटू tan 20 था वो कहाँ गया? अरे यार फॉर्मूला बेटा 10a प्लस बी का, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। यस तो a एंगल 45 और b एंगल 20 डिग्री। यस सर यस सर ठीक है, यस सर। हाँ जी बच्चों क्या हुआ? सर हो गया प्रूफ। हो गया, वेरी गुड। सर इसमें क्या किया कि tan अल्फा tan बीटा इक्वल्स टू 1 है, तो उसके बाद हाँ। क्या किया, tan अल्फा tan बीटा इक्वल्स टू 1/3 कर दिया। उसके Good. बाद फिर 2 cos अल्फा प्लस बीटा है, इन दोनों को सॉल्व किया तो आ गया cos अल्फा cos बीटा माइनस 3 sin अल्फा sin बीटा। उसको उस साइड ले बेटा गया। लंबा कर दिया तुम। सर हो गया था और छोटा बताओ। हाँ सर, यस सर। देखो, लेकिन तूने सही किया, आंसर तो निकल गया, बट इससे और छोटी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसको ऐसे लिख लेते, 3 इज इक्वल टू कॉट अल्फा कॉट बीटा। इतनी बात तो सबको समझ में आई। जब ये 1/10 अल्फा 10 बीटा बनेगा तो ऊपर जाके तो कॉट अल्फा कॉट बीटा बनना ही है। और यहां से लिख लिया ऐसे, लेफ्ट साइड को राइट साइड को पहले लिख लिया कॉस अल्फा कॉस बीटा, दिस डिवाइडेड बाय साइन अल्फा साइन बीटा, दिस इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 1। अब बेटा ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं
उनमें कैसे करेंगे, a बाई बी अब इक्वल टू सी बाई डी अगर आपके पास है तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, दिस इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन सी प्लस डी। इस रूल को अपन बोलते हैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल। में पहले भी तुम्हें शायद बता चुका हूं, है ना? यस सर। तो इस रूल को यूज कर सकते हो बेटा। क्या हो गया, cos अल्फा इंटू cos बीटा, दिस माइनस, ऊपर माइनस करना है डिनोमिनेटर को, sin अल्फा इंटू साइन बीटा। मतलब बेटा न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर और नीचे क्या आएगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, मतलब साइन न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, तो cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, ये फॉर्म बन गया। और राइट में कितना आ गया, 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1, राइट? एंड दिस इंप्लाइज ऊपर cos a cos b माइनस sin a sin b, किसका फॉर्मूला है, cos a प्लस b का, तो क्या आ जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा। और अपॉन में कितना मिल गया, cos अल्फा माइनस बीटा। यहां क्या मिल गया, 3 माइनस 1 2 और 3 प्लस 1 4। अल्टीमेटली वैल्यू कितनी मिल गई, दिस इज 2 बाई 4 2 टाइम्स एंड वी गेट द आंसर 2 टाइम्स cos अल्फा प्लस बीटा एंड दिस इज इक्वल टू cos अल्फा माइनस बीटा। आई बात सबको समझ में, कैसे कर रहे हैं? हाँ जी बच्चों, कोई डाउट बताना। आया सबको समझ में यहां तक, बताना हाँ या ना। अरे भाई बोलो। यस सर। ठीक है, गुड। अब मुझे ये समझ में नहीं आया, कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगाने के बाद फिर हमने क्या किया? ये लगा लिया कॉम्पोनेंट और डिविडेंड रूल, यहां तक तो Yes, sir. समझ में आया बेटा? यस सर, यस सर। अब ये ऊपर न्यूमरेटर में cos a प्लस बी का फॉर्मूला है और डिनोमिनेटर में cos a माइनस बी का फॉर्मूला है, ठीक ओके। है? तो नीचे लिख दिया ऊपर वाली वैल्यू को cos अल्फा प्लस बीटा और नीचे लिख लिया cos अल्फा माइनस बीटा। आई बात समझ में? यस। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला लगा दिए बेटा। कितना आसान काम, मतलब कम से कम कैलकुलेशन करो और ये चीजें जितना आप क्वेश्चन करोगे उतनी पिक होती चली जाएंगी, ठीक है? अब जैसे एक और क्वेश्चन है अगला, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में ये बोलता है शो दैट tan 70 degree, this is equal to 2 times tan 50 degree and this plus tan 20 degree. Yes. सर एक प्लीज स्क्रॉल अप कर दीजिए। हाँ जी बेटा। यस। यस सर, डन। आई थिंक एक बात सबको समझ में आ रही होगी कि राइट में जो एंगल्स दिए हुए हैं 50 डिग्री और 20 डिग्री दिए हुए हैं, उन दोनों का सम कितना हो रहा है 70 डिग्री, और लेफ्ट में जो एंगल है ना 10 का वो भी 70 डिग्री है। आपको सोच सकते हो, यू मे यूज द प्रॉपर्टी ऑफ tan a प्लस बी, फॉर्मूला ऑफ tan a प्लस बी, और वो फॉर्मूला अप्लाई करते तो इजीली आंसर मिल जाएगा। जल्दी सॉल्व कीजिए। दिखाओ बेटा कितना कम काम। ऐसे जो लेफ्ट साइड है मैंने वो पिक कर लिया, जस्ट LHL ले लिया इसका, ठीक है? उसके बाद में आगे काम करता हूं। LHL भी क्या लिया बेटा, ये लिख लिया tan 70 डिग्री, जिसको अपन लिख सकते हैं tan 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री, बिकॉज तुमने राइट साइड का जो एंगल देखा वो 50 और 20 है। tan a प्लस बी आ रहा है, उसको क्या लिख सकते हैं, tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 50 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री, है ना? लेफ्ट साइड में था tan 70 डिग्री,
10a प्लस b का फॉर्मूला लगाया और जो डिनोमिनेटर में था उसे लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया 1070 डिग्री माइनस 1070 डिग्री इंटू 1050 डिग्री इंटू 1020 डिग्री एंड राइट में कितना आ गया 1050 डिग्री प्लस 1020 डिग्री। अब मुझे कुछ दिख रहा है, तुम्हें भी शायद दिखना चाहिए, दैट 1070 डिग्री कैन बी रिटन एज 1090 डिग्री माइनस 20 डिग्री, है ना? और 1090 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, सो दिस विल बिकम कॉट 20 डिग्री। और कॉट 20 डिग्री और 1020 डिग्री दोनों मल्टीप्लाई में है, तो दोनों टर्म्स एक दूसरे से एलिमिनेट हो गई, ये दोनों टर्म्स कट गई। अगर ये दोनों टर्म्स कट गई तो अपने पास वैल्यू क्या मिल गया, पहले वाले से तो मिल गया सेम 1070 डिग्री, दूसरे वाले से मिल गया जस्ट 1050 डिग्री, और राइट साइड में था क्या आपके पास, दिस इज 1050 डिग्री प्लस 1020 डिग्री एंड दिस इंप्लाइज, जो कि आपको प्रूफ करना था, दैट 1070 डिग्री इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1050 डिग्री एंड दिस प्लस 1020 डिग्री। आई बात सबको समझ में? बताना बच्चों हाँ या ना।